नमस्कार, आप सभी का फर्स्ट रैंकर इंस्टीट्यूट में स्वागत है। मैं पॉलिटी अध्यापक संजय वर्मा। आज की क्लास में हम देखेंगे कि भारतीय संविधान के भाग यानी पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में अध्ययन करेंगे। और ये आज की जो हमारी क्लास होगी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। जो भी विद्यार्थी इस क्लास को देख रहे हैं वो एक दूसरे के पास इस वीडियो को शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे तथा वीडियो को लाइक भी करेंगे। और इसमें जो है जो भी महत्वपूर्ण बिंदु है उन सभी को जो है आप लोग अपनी कॉपी में नोट करते चलेंगे। तो चलिए जो आज की इस क्लास है इस क्लास को हम कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले यदि देखा जाए तो भारतीय संविधान की भाग के बारे में अध्ययन करने से पहले देखें तो मेरा जो संविधान में जो मूल संविधान था, तो मूल संविधान में देखा जाए तो कुल 22 भाग का उल्लेख किया गया था। और वर्तमान स्थिति में भी देखा जाए तो संविधान में कुल 22 भाग का ही उल्लेख किया गया है। लेकिन यदि गणना की दृष्टि से देखा जाए तो संविधान में जो है कुल 25 भागों का उल्लेख मिलता है। लेकिन ये जो गणना की दृष्टि से 25 भाग का जो उल्लेख किया गया है, ये जो आपके जो मूल भाग हैं उन्हें मूल भाग के अंतर्गत ही समाहित किया गया है। जैसे भाग 9 है तो भाग 9 के अंतर्गत जो है भाग 9 का और 9 खा को शामिल किया गया है। तो अर्थात इस तरह से यदि हम देखेंगे गणना के अकॉर्डिंग देखेंगे तो संविधान में जो है कुल जो है 25 भाग का उल्लेख किया गया है। तो आप लोग अपनी कॉपी में अच्छे तरीके से सारी बातों को नोट करते चलेंगे और हम यहाँ पर जो है आपके समक्ष लिख रहे हैं। चलिए सबसे पहले देखा जाए तो संविधान का जो पहला भाग है हम उसको देखते हैं। यहाँ लिखेंगे भाग में पहला भाग। आप लोग अच्छे से लिखते चलेंगे और समझते चलेंगे। देखिए संविधान का जो पहला भाग है इसमें क्या है, तो इसमें जो है संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र का उल्लेख किया गया है। अर्थात भारतीय संविधान का जो पहला भाग है इस पहले भाग में 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख किया गया है। और इनका उल्लेख किस आर्टिकल में मिलता है, तो अनुच्छेद जो है 1 से 4 तक में जो है इन 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख किया गया है। अब हम देखते हैं भारतीय संविधान का जो दूसरा भाग है, तो भारतीय संविधान के दूसरे भाग में नागरिकता का उल्लेख मिलता है, अर्थात सिटीजनशिप का उल्लेख मिलता है। और इस नागरिकता का जो उल्लेख किया गया है इनका उल्लेख जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 तक में किया गया है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। और यदि इसी क्रम में जो है हम आगे चलते हैं तो आता है भाग 3। भाग 3 आता है और भाग 3 में जो है मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया है। भाग 3 में मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया है। मौलिक अधिकार जिसे कहते हैं फंडामेंटल राइट्स का उल्लेख किया गया है। और इनका उल्लेख जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक में किया गया है। और यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा समझेंगे, भारतीय संविधान का जो भाग 3 है इस भाग 3 को संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। संविधान का मैग्ना कार्टा भाग 3 को इसलिए कहा जाता है क्योंकि ब्रिटेन के राजा जॉन द्वितीय ने ब्रिटेन के नागरिकों के अधिकारों का उल्लेख जो है मैग्ना कार्टा में किया था। इसी से ये प्रभावित होकर के भारतीय संविधान के भाग 3 को जो है क्या बोला जाता है, मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अब हम देखते हैं भाग 4 को देखते हैं।
भाग 3 के बाद भाग 4 को देखते हैं। तो भाग 4 में जो है राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत, राज्य के नीति निदेशक या निर्देशक सिद्धांत कहें या तत्व कहें, इनका उल्लेख किया गया है, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। और इनका मेंशन जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 तक में किया गया है। अब इसी कड़ी में हम आगे देखते हैं। तो आगे जो है यहां पर हम देखते हैं भारतीय संविधान का जो अगला जो भाग है उसके बारे में देखते हैं। लेकिन थोड़ा सा आप लोग समय देंगे, यहाँ पर हम थोड़ा सा लिख देते हैं, इंट्रोड्यूस कर देते हैं क्या क्या पढ़ना है फिर से। तो मैंने बताया था कि जो पहला है, पहले में क्या था, इधर भाग था, थोड़ा सा आप लोग समय देंगे, थोड़ा सा आप लोग समय देंगे। पहले में भाग है, और इधर इधर बीच में क्या था बोलो, प्रावधान था, प्रावधान था। और यहां पर क्या था बोलो, अनुच्छेद था, अनुच्छेद था। अब देखिए आगे चलते हैं, चलिए अब आगे हम क्लास को कंटिन्यू करते हैं। हाँ, इसको एक बार थोड़ा सा डिब्बे में बंद कर देते हैं। चलिए, हाँ, तो इसके पहले हमने क्या बताया था आपको, यहां पर देखेंगे। हाँ, इसके पहले मैंने आपको बताया था भाग 4, और भाग 4 के बाद हम देखेंगे भाग 4 का। भाग 4 के बाद क्या देखेंगे बोलो, भाग 4 का देखेंगे, महत्वपूर्ण है। और भाग 4 का में क्या बताया गया है, मौलिक कर्तव्य के बारे में बताया गया है। मौलिक कर्तव्य, आपके जो है मौलिक कर्तव्य क्या होने चाहिए, इसके विषय में बताया गया है। और इनका उल्लेख जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 का में किया गया है। आर्टिकल 51 ए कहें या 51 का कहें, इसमें उल्लेख किया गया है, किसका, मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किया गया है। अब इसी कड़ी में देखा जाए तो आता है भाग 5। भाग 5 देखेंगे, और भाग 5 में संघ के बारे में बताया गया है, अर्थात केंद्र के विषय में बताया गया है। संघ का मतलब क्या हो जाएगा बोलो, केंद्र हो जाएगा। और संघ का जो उल्लेख किया गया है, अनुच्छेद जो है 52 से जो है 151 तक में किया गया है। अनुच्छेद 52 से जो है 151 तक में किया गया है। और इसके बाद हम देखते हैं भाग 6। भाग 6 जो है, तो भाग 6 में जो है राज्य के विषय में बताया गया है, राज्य का उल्लेख है। और भाग 6 का जो मेंशन किया गया है, अनुच्छेद 152 से 237 तक में किया गया है। और इसके बाद जो है क्या आता है, अगला भाग 7 आता है। और भाग 7 में देखा जाए तो इसमें क्या मेंशन किया गया है, पहली पहली अनुसूची, पहली अनुसूची के भाग खा, पहली अनुसूची के भाग खा के के राज्य का उल्लेख किया गया है। और इनका मेंशन किस आर्टिकल में किया गया है बोलो, तो 238 में किया गया है, अनुच्छेद 238 तक में ही किया गया था। लेकिन आपको यहाँ यह स्मरण रखना है कि पहली अनुसूची के भाग खा के जो राज्य थे, इनको क्या कर दिया गया है, निरसित कर दिया गया है। अर्थात इनको जो है
समाप्त कर दिया गया है। वर्तमान में भारतीय संविधान का जो भाग 7 है, तो भाग 7 को क्या किया गया है बोलो, समाप्त कर दिया गया है। अब हम देखते हैं इसी कड़ी में भारतीय संविधान का अगला जो भाग है, भाग 8 देखते हैं। और भाग 8 में देखा जाए तो क्या है, संघ संघ राज्य क्षेत्र के विषय में बताया गया है। संघ राज्य क्षेत्र के विषय में बताया गया है, अर्थात जिसे जिसे क्या कहा जाता है बोलो, केंद्र शासित प्रदेश। जिसे क्या कहा जाता है बोलो, केंद्र शासित प्रदेश। यूनियन टेरिटरी जो है, केंद्र शासित प्रदेशों के शासन के विषय में उल्लेख किया गया है भारतीय संविधान के भाग 8 में। और आर्टिकल की बात किया जाए तो 239 से जो है 242 तक में किया गया है, अब इसी कड़ी में हम आगे चलते हैं, भाग 8 के बाद जो है भाग 9 के विषय में अध्ययन करते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग समय देंगे, इसको हम बना लेते हैं, एक जो है संरचना कैसे क्या है। चलिए, तो यहां पर आपने क्या देखा था, इधर मैं लिखा था भाग, इधर मैं लिखा था, और इधर प्रावधान था, क्या प्रावधान किया गया है किस भाग में। और जो है इधर इधर क्या था बोलो, अनुच्छेद था। इधर अनुच्छेद था। अब देखिए आगे मैं थोड़ा देख लेता हूं, पीछे मैंने कहां तक देखा था, तो भाग 8 तक देखा था। अब भाग 8 के बाद हम देखते हैं भाग 9। तो भाग 9 में सबसे पहले देखा जाए तो भाग 9 में क्या है, चलिए देखते हैं। भाग 9 में क्या है, आप सभी जो है नोट करते चलेंगे सारी चीजों को कॉपी में व्यवस्थित तरीके से। चलिए भाग 9, तो भाग 9 में देखते हैं। तो भाग जो संविधान का 9 है, तो भाग 9 में क्या है, पंचायती राज व्यवस्था है। पंचायती राज व्यवस्था, पंचायती राज व्यवस्था है। और इनका इनका जो उल्लेख किया गया है किस अनुच्छेद में किया गया है, तो अनुच्छेद जो है आपको ध्यान से समझना है, यहां पर अनुच्छेद 243 का से हड़ा तक किया गया है। अनुच्छेद 243 का से हड़ा तक जो है किसका उल्लेख किया गया है बोलो, पंचायतों के विषय में बताया गया है। अनुच्छेद 243 का से आड़ा तक किया गया है। अब इसके बाद हम अगला देखेंगे भाग 9 का, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। भाग 9 का देखेंगे, और भाग 9 का में क्या है, नगर पालिका के विषय में बताया गया है। नगर पालिका के विषय में बताया गया है। और नगर पालिका का जो उल्लेख किया गया है, अनुच्छेद जो है 243 ता से, अनुच्छेद 243 ता से या छा तक किया गया है, और इसके बाद अगला जो भाग है भाग 9 खा है, और भाग 9 खा में क्या है, सहकारी समितियों के विषय में बताया गया है। कोऑपरेटिव सोसाइटी जिसे कहते हैं, सहकारी समितियां, तो जो सहकारी समितियां हैं इनका उल्लेख जो है संविधान के अनुच्छेद 243 या जा से 243 या
ना तक किया गया है। अब यहाँ पर जो है आप सभी को स्मरण रखना है कि आपको पढ़ना क्या है। देखिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है, आपके एग्जाम में जो प्रश्न पूछा जाता है कि भाग 9 में क्या है, तो भाग 9 में पंचायती राज व्यवस्था के बारे में बताया गया है, और भाग 9 का में क्या है, नगर पालिका का उल्लेख किया गया है, और भाग 9 खा में क्या है, सहकारी समितियों का उल्लेख किया गया है। यदि यदि जो है आपको ये आर्टिकल नहीं याद होते हैं तब भी यहाँ पर जो है कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। आपको सिर्फ इतना ही स्मरण रखना है कि भाग 9 में क्या है, और भाग 9 का में क्या है, और भाग 9 खा में क्या है। अर्थात देखा जाए तो ये तीनों मैंने जो आंकड़ा यहाँ पे दिया है ये वेरी महत्वपूर्ण है, वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब चलिए आगे देखते हैं भाग 10 में क्या है। भाग 10 आगे, भाग 10 में क्या बताया गया है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति एवं, एक मिनट, अनुसूचित जाति मतलब हो जाएगा एससी और अनुसूचित, और अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं जनजाति यानी एसटी, यानी एसटी का उल्लेख जो है भारतीय संविधान के भाग 10 में किया गया है। और इसका इसका उल्लेख जो है किस आर्टिकल में किया गया है, आप सभी नोट करेंगे, अनुच्छेद जो है 244 और अनुच्छेद जो है 244 का में किया गया है। आर्टिकल आपने क्या देखा, 244 और 244 का में किया गया है। और इसके बाद आता है भाग 11 आता है, भाग 11। तो भाग 11 में क्या है, संघ एवं राज्य के बीच संबंध, संघ एवं राज्य के बीच संबंध के विषय में बताया गया है। अब इनका जो उल्लेख किया गया है अनुच्छेद अनुच्छेद 245 से 263 तक में किया गया है। 245 से बोलो 263 तक में किया गया है। इसके बाद हम देखते हैं भाग 12। भाग 12 में क्या है, थोड़ा सा यहाँ पे स्ट्रक्चर बना देते हैं आपके लिए फटाफट। थोड़ा सा 1 मिनट का आप लोग समय देंगे। यहां पर हम लिखते हैं भाग, पेन को चेंज करते हैं, भाग, और इधर इधर हो जाएगा प्रावधान, प्रावधान, और यहां पर क्या हो जाएगा, अनुच्छेद। चलिए अनुच्छेद, तो हम जो है चर्चा किसकी कर रहे थे, हाँ किस भाग की चर्चा कर रहे थे, यहां पर आपने देखा था अंत में भाग 11 देखा था। अब 11 के बाद हम देखेंगे कि भाग 12 में क्या बताया गया है। चलिए भाग 12 में देखते हैं। तो बिल्कुल, यदि आप लोग जो है बेहतरीन तरीके से लिखना सीख जाएंगे तो आपका यूपीपीसीएस का जो मेंस है वो आसानी से क्रैक हो जाएगा। लेकिन लिखने के साथ साथ यदि देखा जाए तो इसमें जो है आपको कंटेंट भी, मैटर भी जो है अच्छे से प्रोवाइड करना होगा, तभी आपका मेंस क्लियर होगा। लेकिन लिखने का तरीका जो है आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए। चलिए अब हम देखते हैं अगला जो है भारतीय संविधान का भाग 12 क्या है। तो भाग 12 में क्या बताया गया है, वित्त, वित्त संपत्ति, वित्त संपत्ति वाद, वाद एवं एवं संविदाएं, एवं संविदाएं की विषय में बताया गया है। और इनका इनका जो मेंशन किया गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद अनुच्छेद 264 से, यहां पर आपने क्या देखा था, किस आर्टिकल तक हुआ था, देखेंगे 263 तक हुआ था। तो यहां पर हो जाएगा 264 से
अनुच्छेद 300 का तक किया गया है। अनुच्छेद 300 का तक किया गया है। और आप सभी को पता है कि आपका एक पहले मौलिक अधिकार था, संपत्ति का अधिकार था। तो संपत्ति के अधिकार को 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटा दिया गया है और इसको वर्तमान में कहां जोड़ दिया गया है, तो भारतीय संविधान के भाग 12 के अनुच्छेद 300 का में जो है संपत्ति के अधिकार को जोड़ दिया गया है। अब वर्तमान में जो है संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है, बोलो, विधिक अधिकार है, लीगल राइट है। अब हम आगे देखते हैं भारतीय संविधान का जो है भाग 13 क्या है। भाग 13, तो भाग 13 में क्या बताया गया है, व्यापार वाणिज्य। भाग 13 में व्यापार वाणिज्य, वाणिज्य एवं समागम की स्वतंत्रता, एवं समागम की स्वतंत्रता, व्यापार वाणिज्य एवं समागम की स्वतंत्रता का उल्लेख जो है भारतीय संविधान के भाग 13 में किया गया है। और अनुच्छेद की बात किया जाए तो अनुच्छेद जो है 301 से जो है 307 तक में किया गया है। 301 से 307 तक में किया गया है। अब हम देखते हैं भारतीय संविधान का भाग 14 क्या है। तो भारतीय संविधान के भाग 14 में बताया गया है संघ एवं राज्य की अधीन सेवाएं के अधीन सेवाओं के बारे में बताया गया है और जिसके अंतर्गत संघ एवं राज्य के अधीन सेवाएं में क्या क्या पढ़ेंगे, लोक सेवा आयोग पढ़ेंगे। लोक सेवा आयोग 3 प्रकार का होता है, संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग और संयुक्त लोक सेवा आयोग। इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे और इनका इनका उल्लेख जो किया गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो है 308 से 323 में किया गया है, 323 तक में किया गया है। और इसके बाद हम आगे अध्ययन करेंगे भारतीय संविधान के भाग 14 का। यहाँ पे आप कुछ मत रखना है, 14 और 14 के पश्चात भाग 14 का अध्ययन करेंगे। और 14 का में क्या है बोलो, अधिकरण के बारे में बताया गया है। अधिकरण, अधिकरण के बारे में बताया गया है और अधिकरण का जो उल्लेख किया गया है संविधान के जो है अनुच्छेद 323 का में किया गया है। और इसके अलावा अनुच्छेद 323 खा में जो है अधिकरण का उल्लेख किया गया है। यदि लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या जो सदस्य होते हैं, यदि इनको जो है कुछ अधिकार दिए गए हैं, यानी इनको जो है इनका नियोक्ता पद ही इनको हटा सकता है। और यदि लोक सेवा आयोग या संयुक्त लोक सेवा आयोग या राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष जो सदस्य होते हैं, इनकी नियुक्ति से संबंधित कोई विवाद होता है तो उस विवादों का निपटारा जो है अधिकरण के अधीन, अधिकरण में 2 पार्ट आपको बताया जाएगा, सैट बताया जाएगा एवं कैट बताया जाएगा। CAT और SAT में जो है उल्लेख किया गया है, इनके नियोक्ता के विषय में कुछ अधिकार दिए गए हैं। और आगे हम देखते हैं भारतीय संविधान का जो है भाग 15 है। और भाग 15 में क्या बताया गया है, निर्वाचन आयोग के बारे में बताया गया है। निर्वाचन आयोग, जिसे कहते हैं चुनाव आयोग के नाम से भी जाना जाता है, इलेक्शन कमीशन कहा जाता है। और चुनाव आयोग का उल्लेख जो किया गया है अनुच्छेद 324 से 329 तक में जो है निर्वाचन आयोग के बारे में बताया गया है। अब हम आगे देखते हैं कि भारतीय संविधान का जो है भाग अगला देखते हैं, लेकिन उससे पहले जो है एक थोड़ा सा यहाँ पर डायग्राम बना देते हैं। थोड़ा सा आप लोग टाइम देंगे, बस 5 मिनट का। हाँ ये हो गया, चलिए। यहाँ पर क्या होगा, पहले में हम लिखते हैं भाग, पहले में लिखते हैं भाग और दूसरे में लिखते हैं प्रावधान क्या है, प्रावधान क्या है। और तीसरे में बोलो क्या हो जाएगा,
अनुच्छेद हो जाएगा, अनुच्छेद। अब देखिए यहां पर देखा जाए तो पहले, चलिए देखते हैं। थोड़ा सा, हाँ तो हम जो है किस भाग के बारे में अध्ययन कर रहे थे एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ भाग 15 तक हुआ था, और भाग 15 के बाद हम देखते हैं भाग 16, पार्ट जो है संविधान का 16 देखते हैं। भाग 16 में जो है, इसमें क्या बताया गया, भाग 16 में कुछ विशेष, कुछ वर्गों के संबंध, कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध किया गया है। जैसे एसटी होती है जातियां, एसटी जातियां होती हैं, तो इनके, ओबीसी की जो जातियां हैं इनके लिए जो है भाग 16 में कुछ विशेष उपबंध का प्रावधान किया गया है। और इनका उल्लेख जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो है 330 से 342 तक में किया गया है। और इसके बाद हम देखेंगे भाग 17 का अध्ययन करेंगे, और देखते हैं कि भाग 17 में क्या है। सभी विद्यार्थी जो है अच्छे से नोट करते चलेंगे। भाग 17 में क्या बताया गया है, ऑफिशियल लैंग्वेज के विषय में बताया गया है, राजभाषा। भाग 17 में राजभाषा है, और इनका उल्लेख जो है संविधान के अनुच्छेद 343 से 351 तक में किया गया है, राजभाषा का उल्लेख है। और इसके बाद देखते हैं भाग 18, भाग 18। तो भाग 18 में क्या है, आपातकाल, इमरजेंसी के बारे में बताया गया है, आपातकाल। और आपातकाल का उल्लेख जो किया गया है अनुच्छेद 352 से 360 तक में किया गया है। अब देखते हैं आगे, भाग 18 के बाद देखते हैं भाग 19, भारतीय संविधान का जो भाग 19 है इसके विषय में देखते हैं। तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि भाग 19 में क्या है। तो भाग 19 में जो है प्रकीर्ण के बारे में बताया गया है, प्रकीर्ण के बारे में बताया गया है, प्रकीर्ण। और इनका मेंशन जो है अनुच्छेद 361 से 367 तक में किया गया है, 361 से 367 में किया गया है। यहाँ पर थोड़ा सा आपको समझने में असुविधा हो रही होगी कि प्रकीर्ण का तात्पर्य क्या है। यानी प्रकीर्ण को कहने का तात्पर्य यह है कि इस भाग के तहत, यानी भारतीय संविधान का जो भाग 19 है, तो भाग 19 के तहत विभिन्न जो संवैधानिक पदाधिकारी हैं, इन संवैधानिक पदाधिकारियों को कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं जो आम नागरिक को अधिकार नहीं दिए गए हैं। यदि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या राज्यपाल जो है अपनी पदावधि के दौरान किसी की हत्या भी कर देते हैं तो उनको जो है गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है, और ना उनके विरुद्ध जो है कोई आपराधिक मुकदमा दायर किया जा सकता है। इनका मेंशन जो है भारतीय संविधान के भाग 19 में किया गया है। अब हम चलिए चर्चा करते हैं दोस्तों, अगले भाग की तरफ चलते हैं। अगला भाग क्या आता है दोस्तों, भाग 20 आता है, भाग 20 आता है। और भाग 20 में क्या बताया गया है, तो संविधान संशोधन के विषय में बताया गया है, संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के विषय में बताया गया है। और इनका मेंशन जो किया गया है, इनका मेंशन जो किया गया है अनुच्छेद जो है 368 तक में किया गया है। और अब हम आगे देखते हैं कि आगे क्या है, भाग 20 के बाद हम देखते हैं भाग 21 के विषय में देखते हैं। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा जो है यहाँ पे स्ट्रक्चर बना देते हैं। आ, भाग 21, यहाँ पे लिखते हैं एक तरफ भाग, और भाग के बाद यहाँ लिखेंगे क्या प्रावधान किया गया है इस भाग में।
और यहां पर लिखेंगे अनुच्छेद। अनुच्छेद लिखेंगे। अब चलिए देखते हैं कि भाग आगे हम क्या बताया गया है। चलिए यहां पर देखते हैं, थोड़ा सा टाइम। हाँ अब देखिए अगला क्या आता है, भाग 21 आता है। भाग 21 आता है और भाग 21 में क्या है, कुछ स्थायी एवं अस्थायी उपबंधों के बारे में बताया गया है। कुछ कुछ अस्थायी उपबंध, कुछ अस्थायी उपबंध, अर्थात हम इसे कह सकते हैं कि संक्रमणकालीन उपबंधों के विषय में भारतीय संविधान के भाग 21 में जिक्र किया गया है। और इनका मेंशन जो है अनुच्छेद 369 से 392 तक में किया गया है। और संविधान का हम देखते हैं अंतिम भाग, भाग क्या है, 22 है। तो भाग 22 में देखते हैं कि भाग 22 में क्या है। तो भाग 22 में है संक्षिप्त नाम, भाग 22 में है संक्षिप्त नाम, नाम, प्रारंभ, प्रारंभ, प्राधिकृत पाठ, प्रारंभ प्राधिकृत पाठ, एवं एवं इसका लागू होना, लागू होना। तो इनका उल्लेख जो है भारतीय संविधान के भाग 22 में किया गया है। और अनुच्छेद की बात किया जाए तो अनुच्छेद जो है 393 से अनुच्छेद 395 तक किया गया है। इस प्रकार आप सभी ने, इस प्रकार जो है आप सभी ने देखा कि भारतीय संविधान के जो 22 भाग हैं, इन 22 भागों को जो है आप सभी ने क्रमबद्ध तरीके से देखना। तो सबसे पहली चीज तो यहां पर देखा जाए तो इन सभी आंकड़ों को जो है आपको कैसे याद करना है, अभी आपको बताते हैं। इन आंकड़ों को जो है आप सभी को कैसे याद करना है। देखिए सबसे पहली चीज तो आप जो है इसको याद करते समय एक बार दो बार किताबों में देखेंगे, समझेंगे और चिंतन मनन करेंगे दिमाग में। और चिंतन मनन करने के पश्चात जो है कॉपी में आप जो है उसको एक बार दो बार तीन बार चार बार लिखेंगे, समझेंगे, याद करेंगे। तो कहीं ना कहीं जो है आपके दिमाग में जो है कॉन्सेप्चुअल आपके दिमाग में बैठ जाएगा और आपको भी आसानी से याद हो जाएगा। लेकिन देखिए अब इसमें एक बार आपको पुनः बता देते हैं कि कौन कौन से जो है आंकड़े आपको अच्छे से याद करना है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए सबसे पहला क्या है, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। अर्थात भारत में देखा जाए तो सबसे सर्वोच्च क्या है, भारत में भाई राज्य है, 28 राज्य हैं एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो इनका उल्लेख जो है संविधान के भाग 1 में किया गया है। सबसे ऊपर क्या है, भाग 1 है और भाग 1 में क्या हो जाएगा, राज्य में हम रहते हैं, भाई राज्यों में रहते हैं, तो सबसे ऊपर क्या है, राज्य का दर्जा ही दिया जाएगा। तो भाग 1 में क्या है, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र का उल्लेख किया गया है। और भाग 2 में देखते हैं तो भाग 2 में क्या है, नागरिकता। भाई भारत में कौन रहेंगे, भाई मान लीजिए भारत देश हो गया, भारत में राज्य हो गए, तो राज्यों में कौन रहेगा, बोलो, नागरिक ही तो रहेंगे, हम लोग रहेंगे। यानी राज्य के बाद क्या आ जाएगा दोस्तों, तो नागरिक आ जाएंगे। तो भाग 2 में क्या हो जाएगा, नागरिकता आ गए। चलिए अब भाई नागरिकता आ गए, भाई जब नागरिक हैं, भारत देश में जब नागरिक रह रहे हैं तो नागरिकों के कुछ अधिकार होने चाहिए। अगर अधिकार हमारे पास नहीं रहे तो हम एक दूसरे को मारपीट करेंगे, एक दूसरे को मारेंगे, एक दूसरे के ऊपर जो है शासन व्यवस्था नहीं चल पाएगी। यानी इसके बाद जो है नागरिक के बाद जो है क्या आ जाएगा, भाग 3 में मौलिक अधिकार के विषय में बताया जाएगा कि हमारे कुछ अधिकार होने चाहिए। और अधिकार के बाद देखा जाए तो भाई जब हमारे अधिकार हैं तो राज्य के भी कुछ अधिकार होने चाहिए, तो राज्य क्या कर सकते हैं, राज्य के भी कुछ कर्तव्य होने चाहिए। तो इसके बाद भाग 4 में क्या है, राज्य के कर्तव्य के बारे में बताया गया है। अब यहां पर देखिए तो भाग 3 जो है थोड़ा सा महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग स्टार बना के लिखेंगे। और भाग 4 भी महत्वपूर्ण है, इसको भी स्टार बना के लिखेंगे। और इसके बाद हमने क्या देखा था, बोलिए,
इसके बाद भाग इसके बाद क्या था, भाग 4 का था। भाग 4 का जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। भाग 4 का जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर जो है आपके एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। तो भाग 4 का में क्या है, मौलिक कर्तव्य के बारे में बताया गया है। भाग 5 नहीं, भाग 4 का में क्या है, मौलिक कर्तव्य के बारे में बताया गया, फंडामेंटल ड्यूटीज के विषय में बताया गया है। और यहाँ से भी प्रश्न आता है कि मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किस आर्टिकल में किया गया है, तो अनुच्छेद 51 का में किया गया है। इसको आपको अच्छे से स्मरण रखना है, इसको आपको अच्छे से स्मरण रखना है। उसके बाद 5, 6 और 7 ये सब महत्वपूर्ण नहीं है, 8 भी नहीं महत्वपूर्ण, लेकिन आप लोग याद कर लेते हैं तो बहुत ही बढ़िया है। यदि आपको याद हो जाए तो बहुत ही बढ़िया है। अब देखिए भाग 9, भाग 9 और 9 का और 9 खा, ये तीनों क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको यहाँ पे जो है आर्टिकल आपको नहीं याद होते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भाग याद होना चाहिए। भाग 9 में बोलो क्या है, पंचायती राज व्यवस्था। भाग 9 का में क्या है, नगर पालिका है। और भाग 9 खा में क्या है, सहकारी समितियां हैं। और इस सहकारी समितियों को कब जोड़ा गया, 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2011 के तहत जो है सहकारी समितियों को संविधान में इनको जो है दर्जा दिया गया है। और जो सहकारी समितियां हैं ये जो है वर्तमान में क्या है, एक मौलिक कर्तव्य भी है। मौलिक कर्तव्य की बात किया जाए तो आर्टिकल 1 है अनुच्छेद 19(1)(4), अनुच्छेद 19(1)(4) के तहत जो है मौलिक अधिकारों की सूची में जोड़ करके इन्हें मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया है। अब भाग 10 में अनुसूचित जाति यानी एससी के बारे में बताया गया है और एसटी के विषय में बताया गया है, तो ये महत्वपूर्ण नहीं है। भाग 11 संघ एवं राज्य के बीच जो संबंध है ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण है, यदि आपको याद हो जाए तो अच्छी बात है। चलिए हम आगे देखते हैं। आगे आगे क्या बताया कि भाग 12 में वित्त संपत्ति, ये महत्वपूर्ण है। ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि संपत्ति का जो अधिकार था, संपत्ति के अधिकार को भाग 12 के अनुच्छेद जो है 300 का में जोड़ा गया है। क्या जोड़ा गया है बोलो, संपत्ति का अधिकार जोड़ा गया है, राइट टू प्रॉपर्टी को जोड़ा गया है, इसलिए थोड़ा सा ये महत्वपूर्ण बन जाता है। और संपत्ति का अधिकार जो है वर्तमान में कैसा अधिकार है, ये लीगल राइट्स है, ये क्या है, विधिक अधिकार है। क्या है बोलो, विधिक अधिकार है। ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण बन जाता है। इसके बाद भाग 13 भी इंपॉर्टेंट नहीं है। और जो भाग 14 ये महत्वपूर्ण है, भाग 14 महत्वपूर्ण है। भाग 14 में क्या है बोलो, संघ एवं राज्य के अधीन सेवाएं हैं, 308 से 323 तक में इनका उल्लेख किया गया है। और ये भी महत्वपूर्ण है, यदि आप जो है यूपीएससी की तैयारी करते हैं, यदि आप यूपीएससी या पीसीएस की एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उसके दृष्टिकोण से भाग 14 का जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और भाग 15 तो आपको पता ही है ये महत्वपूर्ण है, ये तो सभी को आसानी से याद हो जाएगा। निर्वाचन आयोग का उल्लेखित भाग में है भाग 15 में, और अनुच्छेद जो है 324 से 329 में जो है इनका उल्लेख किया गया है। भाग 16 में देखा जाए तो कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध या विशेष प्रावधान किए गए, जैसे एससी, एसटी और ओबीसी को जो है कुछ विशेष दर्जा दिया गया है भाग 16 के तहत। जैसे आर्टिकल 340 के तहत जो है राष्ट्रपति पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कर सकता है, ये थोड़ा सा कम महत्वपूर्ण है। और भाग 17 जो है स्टार बना लेंगे इसको, ये महत्वपूर्ण है। भाग 17 में क्या है दोस्तों, राजभाषा के विषय में बताया गया है, अनुच्छेद 343 से 351 तक में इनका उल्लेख किया गया है। और यहाँ पर भाग 18 जो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। भाग 18 में क्या है बोलो, आपातकाल है। और भारत देश में आपातकाल जो है 3 प्रकार के हैं। अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपात, अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन, और अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपात के विषय में बताया गया है। और जो भाग 20 है ये भी महत्वपूर्ण है, और ये भी महत्वपूर्ण है। भाग 20 में क्या है बोलो, संविधान संशोधन के विषय में बताया गया है, और इनका उल्लेख अनुच्छेद जो है 368 में किया गया है। और अंत में आपने क्या देखा कि भाग 21 को आपने देखा और भाग 22 को देखा, तो ये परीक्षा की दृष्टि से ये दोनों जो है महत्वपूर्ण नहीं है। तो आज की जो क्लास थी, इस क्लास में मैंने आपको संविधान के जो भाग हैं इसको जो है पूरे एकदम बहुत बेहतरीन और बहुत व्यवस्थित तरीके से डिटेल में पढ़ाया। और ये जो है विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। यदि आपको वीडियो ये अच्छी लगी है तो आप लोग वीडियो को जो है एक बार लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।